अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि CSS लिखने के हमारे पास तीन तरीके हैं, जिसमें एक इंटरनल CSS है, फिर इसके बाद एक इनलाइन CSS है जो कि एलिमेंट्स या टैग्स के अंदर लिखी जाती है, और एक एक्सटर्नल CSS है। एक्सटर्नल CSS हमने ये table.css की एक फाइल जो है वो लिख के देखी थी, जिसमें हमने यहाँ पे आगे कुछ CSS लिखी थी और फिर इस फाइल को इंक्लूड करवाया था टेबल की HTML फाइल के अंदर। इंक्लूड करवाने का तरीकाकार ये लिंक का टैग हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और href में उस फाइल का पाथ दे देते हैं, ठीक। तो आज हम एक और एक्सटर्नल फाइल लिखेंगे CSS की, जिसमें हम जो हमारा मेन्यू है, ठीक है, ये नैव बार जो हमने बनाई थी उसको हम डिज़ाइन करेंगे, थोड़ा सा उसको प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करेंगे, थोड़ा सा उसके पे स्टाइल अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सटर्नल CSS जो है वो भी, उसका फ़ायदा भी वाज़ेह हो जाएगा और वो किस तरह से लिखनी है ये भी क्लियर हो जाएगा, और कुछ CSS लिखने की जो इम्पोर्टेंस है, जो अहमियत है, वो भी आप देख लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हम एक नई फाइल बनाएंगे, यहाँ पे न्यू फाइल, ठीक है, उसका हम नेम रखेंगे menu.css। आप कुछ भी नाम इसका रख सकते हैं। मैंने चूंकि ये इसमें मेन्यू की CSS होनी है या नैव बार की CSS होनी है, इसलिए मैं इसको menu.css जो ये आपको पता है कि CSS फाइल जो भी एक्सटर्नल CSS हमने लिखनी है, वो जिस फाइल में लिखनी है उसकी एक्सटेंशन जो है .css होनी चाहिए, ठीक। तो इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमारे पास सिलेक्टर्स जो हैं वो हम अभी तक जो है वो नेम सिलेक्टर जो है उससे काम कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास एक ID का भी सिलेक्टर है, क्लास का भी सिलेक्टर है, ठीक। तो ये भी हमारे पास सिलेक्टर है, लेकिन फिलहाल हम सिलेक्टर की तरफ नहीं जा रहे डिटेल में, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से सिलेक्टर्स की तरफ जाएंगे कि सिलेक्टर कौन कौन से होते हैं, ठीक। ये अभी तक हम सिर्फ जो टैग का नेम है उससे ही हम अप्रोच कर रहे होंगे, उससे ही उस एलिमेंट को हम रेफर कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नैव बार, एक मिनट में आपको पहले इसको ब्राउज़र में दिखा दूं कि ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये हमारा जो हमने अभी तक पेजेस डिज़ाइन किए हैं उसका ये हमारे पास मुख्तलिफ पेजेस हैं, ठीक। ये लिंक भी चल रहा है मैंने, तो ये वाला जो ऊपर मेन्यू बार है, ठीक है, ये वाली इसको हमने आज स्टाइल करना है, ठीक है। उसके लिए हमने CSS लिखनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा सबसे पहले हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? सबसे पहले हमारे पास है UL, ठीक है। तो UL को फर्ज करें, मैं कहता हूँ UL, इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, और UL को फर्ज करो, मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर मैं ये कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, बैकग्राउंड कलर मैंने इसका सेट कर दिया। अब एक और काम करते हैं कि हम साथ साथ टेस्ट करने के लिए इसको यहाँ पे इंक्लूड भी करवा लेते हैं इसी फाइल को, ठीक है, जो हमने फाइल लिखी है। अच्छा जी, आपको पता है इंक्लूड करवाने के लिए लिंक का जो है वो हम टैग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे menu.css हमारी फाइल है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे साथ साथ इसको जो है वो चेक भी करते जाएंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे इसका जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे टेबल वाले पेज पे ही अभी हमने इसको इंक्लूड करवाया है, ठीक है। तो टेबल वाले पेज पे जब हम इसको आगे देखते हैं तो इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर वो तब्दील हो चुका है। तो हम एक और काम कर लेते हैं कि इसी फाइल को हम बाकी जो हमारे पेजेस हैं वहाँ पे भी इंक्लूड करवा देते हैं, ठीक है, ताकि सारे पेजेस को ये अफेक्ट करती जाए, ठीक है। ये हमने हेड के टैग के अंदर लिखनी होती है। लॉगिन का है पेज, तो यहाँ पे ये हमारे पास कुछ लिखी हुई है इंटरनल CSS नैव बार की, जिसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ कि अब हम एक्सटर्नल लिखने लगे हैं। इस तरह यहाँ पे साइन अप वाले पेज पे भी। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं, ठीक है,
तो ये सारे पेजेस जो है ऑलमोस्ट सब के बैकग्राउंड कलर जो है वो आप देख रहे हैं चेंज हो चुका है। ठीक, अच्छा जी, अब इसको मज़ीद जो है वो कुछ CSS लिखते हैं। अच्छा, पहली तो हमारे पास ये थी UL, फिर है LI। अब कुछ LI पे भी स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं हम। ठीक है, फर्ज करो मैं क्या देता हूँ कि LI यानी कि हर एक जो लिस्ट आइटम है उसको फ्लोट करवा देते हैं लेफ़्ट पे, तो वो लेफ़्ट साइड जो है उधर फ्लोट करे, लेफ़्ट साइड पे पेयर हो। ठीक है, अच्छा, फिर तीसरी चीज़ जो है वो है मेन कंटेंट जो कि एक टैग के अंदर है। ठीक है, ये होम वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको भी हम कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो LI के अंदर, ठीक है, LI के अंदर जो A है, ठीक हो गया, LI के अंदर जो A है उस पे कुछ स्टाइल अप्लाई करने हैं। फर्ज करें जी, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि उसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि जी इसका कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। ठीक है, कलर वाइट करने के बाद इसको कुछ पैडिंग दे देते हैं। ये पैडिंग क्या होती है और किस तरह से इफेक्ट करती है, ये हम इंशाल्लाह जब पैडिंग को डिटेल से डिस्कस करेंगे। पैडिंग और मार्जिन को भी के लिए आप सिर्फ ये याद रख लेंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेस होती है जो कि एलिमेंट के चारों तरफ जो डिवाइड की जा सकती है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस। तो मैं कहता हूँ कि ये 14 पिक्सल पैडिंग कर दें। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा इसको यहाँ पे आके रीलोड करें तो ये देखें जी ये क्या आ गया जी, सॉरी, यहाँ पे कुछ जो है वो इंटरनल भी अप्लाई हो रही है चीज़। हाँ जी, यहाँ पे कुछ हमने ये इनलाइन स्टाइल लिखे हुए थे, इसको हमने रिमूव कर देना है ताकि जो एक्सटर्नल हम CSS लिख रहे हैं वो इफेक्ट कर सके। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो इनलाइन CSS की होती है, उसके बाद इंटरनल CSS और फिर उसके बाद एक्सटर्नल। अगर आपने इनलाइन CSS लिखी है तो ना इंटरनल का कुछ इफेक्ट होगा उस पर और ना एक्सटर्नल CSS का। ठीक है, तो ये इसको मैं पहले रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक हो गया, इसी तरह से यहाँ पे होम कर ठीक हो गया जी। अब हम इसको एक दफ़ा फिर से रीलोड करके देखते हैं जी। तो ये लॉगिन और साइन अप पे इस तरह से आ रहा है, जब रिजल्ट कार्ड पे ये। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है वो मिस कर रहे हैं हम, यहाँ पे कुछ ओवरफ्लो अगर है तो वो हिडन उसको हाइड कर दें ताकि जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो जी। ये देखें आपको मेन्यू नज़र आ रहा है किस तरह से, अब ये ज़बरदस्त किस्म का हो गया। ठीक है जी, ये मेन्यू हमारा आप कदरे बेहतर नज़र आ रहा है। ये डॉट्स आ रही हैं यहाँ पे, इनको भी जो है वो रिमूव कर लिया जाएगा। कर देता हूँ मैं, ये क्यों आ रही हैं भाई। अच्छा, ये चूँकि मेरे ख्याल से LI है तो इस वजह से शायद आ रही हूँ। इसको हम
LI जो है इसका डिस्प्ले नहीं, इसका स्टाइल, डिस्प्ले स्टाइल शायद होगा। लिस्ट स्टाइल, ये इसको नन कर देते हैं। तो अब वो जो यहाँ पे डॉट्स आ रहे थे वो निकल गए सारे, ठीक। तो ये हमारे पास मेन्यू जो है एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मेन्यू पर, जो कि वेबसाइट्स पे हम जिस तरह का देख रहे होते हैं उससे मिलता जुलता मेन्यू जो हमारा ये बन गया, ठीक है। तो ये अब आप मेन्यू जो है इससे ट्रैवर्स कर सकते हैं अपनी पूरी जितने भी पेजेस आपने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपने पेजेस का मेन्यू डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये कोड मैं गिटहब पे पुश कर दूँगा और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें हैं डिटेल के साथ CSS की प्रॉपर्टीज़ और सिलेक्टर्स जो है वो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।